देखना बेटा ध्यान से, चैप्टर का नाम है जी लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, लाइंस एंड एंगल्स। दो एक्सरसाइजेस मैं करवा चुका हूँ, 6.1 और 6.2। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 6.3, एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म करने के बाद फिर मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, वो करवाऊंगा। पहले ये एनसीईआरटी करवाई है सारी मैंने, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं जी, 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, सामने देखना ध्यान से। हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखना सबको। ये डायग्राम दिया हुआ है, P Q R S और T। हमें एंगल्स दिए हुए हैं। ये वाला एंगल यहाँ से 135 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 110 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है बोलो, क्या क्या गिवन है? हमें एंगल दिया है, एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये वाला SPR, ये वाला, ठीक है। और हमें गिवन है एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री। देखो PQT हो गया, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड एंगल PRQ। बहुत आसान क्वेश्चन है, सामने देखना है सिर्फ, बहुत इजी क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस वाले एंगल को 1 लिख दूं, इस वाले एंगल को 2 लिख दूं, इस वाले एंगल को 3 लिख दूं, इस वाले एंगल को 4 लिख दूं और इस वाले एंगल को 5 लिख दूं, मुझे ये बताओ अगर यहां से ये पूरा घुमा दूं तो ये कितना डिग्री होगा? बोलो। ओके, तो हम लिख रहे हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 कितना होगा? जल्दी बोलो। क्यों? क्यों? लीनियर पेयर। ओके, बोलो हाँ या ना। 4 की वैल्यू डालो बेटा, कितनी है? 135 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद यहां से एंगल 1 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 135। एंगल 1 180 में से ये माइनस किया, 45 डिग्री। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? बोलो। ऐसे ही यहाँ देखो, अगर मैं ये पूरा घुमा दूं, ये देखो, अगर ये पूरा घुमा दूं तो ये कितना होगा? होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ये तो लिखना ही होता है, रीजन तो लिखना ही होता है ज्योमेट्री में। एंगल 5 कितना डिग्री दिया हुआ है बेटा? 110 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जा रहा है, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 कितना आएगा? ये एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ गया 70 डिग्री। अब ऊपर डायग्राम में देखो, ये एंगल 1 जो था, अभी मैंने एंगल 1 निकाला है। कितना निकाला एंगल 1? ये 45 डिग्री आ गया। एंगल 2 अभी निकाला है 70 डिग्री। ये एंगल 3 निकालना है। तो अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, PQR। लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR तीनों एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 कितना निकाला है अभी? 45 प्लस एंगल 2 कितना निकाला है अभी? 70 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा भाई? 150 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 115। एंगल 3 कितना आएगा बेटा? 65 डिग्री। ये है आपका फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन, करो कॉपी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 का, हमें ये एक ट्रायंगल दिया है, सामने देखो, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है X, Y और Z। ये वाला एंगल हमें यहाँ पे 62 डिग्री दिया हुआ है। ये वाले, इस वाले एंगल Y का ये बाइसेक्टर है, आधा आधा। ओ, ऐसे ही यहां से ये वाला इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। और हमें ये वाला जो पूरा एंगल है, ध्यान देना सामने,
ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल जो y है ये हमें 54 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया है? 54 डिग्री ये दिया हुआ है। हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है? एंगल x दिया है कितना? 62 डिग्री। एंगल y कितना दिया है? 54 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड एंगल OZY एंड OZY ये वाला एंगल निकालना है और एंगल YOZ निकालना है। अब ध्यान देना है सब लोगों ने सामने। मुझे ये बताओगे तुम सबसे पहले, अगर मैं ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लूं X Y और Z, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल जल्दी बताओ? इन ट्राइंगल XY Z तीनों एंगल का सम, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। X कितना दिया हुआ है बोलो? 62। Y कितना दिया है बोलो? 54 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। ओके, ये हो जाएगा 116 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 116 कितना आएगा? ये 64 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल 64 डिग्री आ गया। ये समझ में आया? अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना है तुम लोगों को। देखो भाई ऐसा है, हमें क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है ये OY एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये एंगल 1 इस पूरे एंगल Y का हाफ होगा। गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्या गिवन है? OY एंड OZ आर बाइसेक्टर्स हैं वो एंगल के, ये हमें गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होगा जल्दी बताओ मुझे, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। नाउ क्या एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल Y होगा? ये एंगल 1 जो है इस पूरे एंगल का हाफ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एंगल 1 कितना होगा? हाफ ऑफ Y कितना है बेटा? 54। तो एंगल 1 कितना आ गया? ये कितना आ गया? 27 डिग्री आ गया एंगल 1। ऐसे ही ये वाला जो एंगल 2 है अंदर वाला, एंगल 2 क्या ये हाफ ऑफ एंगल Z होगा? तो एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कितना है वो? 64। तो एंगल 2 कितना आ गया बोलो? 32 डिग्री आ गया। अब आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल 1 प्लस 2 और इसका नाम मैंने लिख दिया 3। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ? OYZ। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल OYZ, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा जल्दी बोलो? 180 डिग्री होगा। एंगल 1 कितना निकाला है अभी यहाँ से? 27 प्लस एंगल 2 कितना निकाला है? 32 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। आ रहा है समझ में? बस काम हो गया हमारा। अब ये 59 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 59, एंगल 3 इज इक्वल टू 121। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। कॉपी करो फटाफट। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का दिया हुआ है। ये वाली लाइन है AB, D, E और C। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है AB इज पैरेलल टू DE। ये जो AB लाइन है बेटा, ये वाली AB लाइन, ये किसके पैरेलल दी हुई है? ये इस DE के पैरेलल है। ओके, और क्या गिवन है? एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री। BAC ये वाला एंगल, ये हमें 35 डिग्री दिया हुआ है। एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री। CDE ये वाला जो एंगल है ये हमें 53 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड एंगल DCE। लो जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सामने देखो। मुझे ये बताओ, अगर ये लाइन AB और ये लाइन DC पैरेलल है, सामने देखना,
तो क्या ये वाला जो एंगल है क्या वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो जी, AB इज पैरेलल टू DE, क्यों? गिवन है क्वेश्चन में। ओके, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल E के इक्वल होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके भाई पारस, ठीक है। बट एंगल A कितना है? 35। देयरफॉर जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या होगा? एंगल E कितना होगा? एंगल E भी आपका 35 डिग्री, ये वाला 35 डिग्री हो गया। हो गया, हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये DCE, ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल DCE, ठीक है। एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E कितना होगा? क्यों? क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये लिखना जरूरी होता है। ओके, चलो एंगल C कितना है भाई? निकालना है हमें, एंगल C निकालना है। प्लस एंगल D कितना है? 53 डिग्री दिया हुआ है। प्लस एंगल E कितना है? 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C प्लस ये ऐड कर लो 88 इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस कर दो। एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 88, एंगल C इज इक्वल टू 92 डिग्री। आपका आंसर आ गया। कॉपी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, हमें डायग्राम दिया हुआ है इस टाइप से। P Q R S और T ये दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से। हमें इस डायग्राम में ये जो एंगल P है ये 95 डिग्री दिया हुआ है। ओके, यहां से ये वाला एंगल R 40 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये वाला जो एंगल S है ये मुझे 75 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने के लिए, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है ये वाला एंगल निकालने के लिए, SQT। कौन सा एंगल निकालने के लिए बोला है? फाइंड एंगल SQT। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला PRT, जल्दी बताओ इन ट्रायंगल कौन सा? PR, तीनों एंगल का सम, ठीक है, तीनों एंगल का सम, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल ये वाला एंगल, एंगल T कितना होगा? जल्दी बोलो। 180 डिग्री। होगा। चलो एंगल P कितना है? 95। Q R कितना है? 40 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होगा भाई ये? एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उठा के उधर लेके जाओ। एंगल T कितना होगा? 180 माइनस 135। एंगल T कितना होगा बेटा? 45 डिग्री होगा। ये आ गया जी आपका 45 डिग्री। ये समझ में आया? अब आप ये देखो कि ये वाला जो एंगल है क्या वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है? तो ये भी कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 45 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, अब इस वाले एंगल को, एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल STQ कितना हो गया? जल्दी बताओ। 45 डिग्री हो गया ये वाला एंगल। अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल SQT, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लो। बोलो कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल SQT, एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल Q कितना होगा? 180। एंगल S कितना दिया हुआ है? 75। एंगल T अभी कितना निकाला? 45। एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर लेके जाओ। एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस कितना होगा भाई?
कितना होगा ये 120 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर। करो कॉपी बताओ। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी 6.3। मैंने इसके कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं 4 करवा दिए हैं। 5वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने तगड़ा। ध्यान देना है सबने ध्यान देना है। ठीक तरह से बैठ जाओ जरा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ये लाइन दी हुई है एस टी पी क्यू और ये है आर। ठीक है, क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में सामने देखना। एक तो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री वाला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। क्या गिवन है जल्दी बोलो क्या गिवन है। एंगल जो P है, P वो 90 डिग्री का है। मतलब मुझे दिया हुआ है PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। ये जो PQ है ये PS पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और हमें दिया हुआ है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 65 डिग्री दिया हुआ है। ओके ठीक है जी, ये ज्वाइन किया। मुझे ये वाला एंगल भी दिया हुआ है 28 डिग्री। एक तो मेरे को ये निकालना है x और एक मेरे को ये निकालना है y। और ये जो आपके सामने PQ लाइन दिख रही है, ये वाली PQ लाइन दिख रही है, ये वाली, ये किसके पैरेलल है, ST के। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में? चलो, गिवन है PQ इज पैरेलल टू ST। अब मैं आंसर करने जा रहा हूं, सामने ध्यान देना है। देखो भाई, अगर ये PQ लाइन, यहां से ये PQ लाइन अगर इस ST के पैरेलल है, ठीक है, PQ लाइन किसके पैरेलल है बोलो, ST के। क्या ये वाला पूरा एंगल, क्योंकि ये बीच में ट्रांसवर्सल है, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो बोलो। ठीक है, एंगल PQR किसके इक्वल होगा? एंगल QRT। क्यों? बोलो हाँ या ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब इस वाले पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं? PQR को x प्लस 28 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना। x प्लस इज इक्वल टू QRT कितना दिया हुआ है? बोलो, ये समझ में आया सबको? चलो, हो गया आंसर। x इज इक्वल टू 65 माइनस x इज इक्वल टू, आया समझ में? पहला आंसर आ गया। ओके, आ गया 37 डिग्री। ये आ गया कितना? अच्छा, ये कितना है यहाँ पे? बस क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। बोलो कौन सा ट्रायंगल? बोलो, इन ट्रायंगल QPS, तीनों एंगल का सम। ठीक है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू कितना? क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। चलो, P कितना है भाई? P कितना है? 90 प्लस Q कितना निकाला अभी 37। ओके, प्लस एंगल S जो है वो Y है। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? बस हो गया सॉल्व। ओके, Y कितना आएगा? बोलो 180 माइनस 127। Y कितना आएगा? आंसर। इजी क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कर लो कॉपी फटाफट। एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये इस लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की जो बुक है तुम्हारी, इस बुक का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे मुश्किल क्वेश्चन।
समझ में आया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है। इसके बाद हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा वाले, ठीक है? तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देना क्योंकि ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक का, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। डायग्राम दिया हुआ है बेटा, ध्यान देना है सब लोगों को। ये दिया हुआ डायग्राम क्यू एस, ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये समझ में आया? अब ध्यान देना बेटा जो बता रहा हूं, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है? इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये टी, ये टी आर क्या है जल्दी बताओ? टी आर क्या है? ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, मतलब ये आधा आधा हो जाएगा। ओके हो गया? ऐसे ही इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का क्यू का बाइसेक्टर आधा आधा, ये जाकर इस टी पॉइंट पे मिलता है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो क्या गिवन है, जल्दी बताओ गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है? ये टी आर एंड ये टी क्यू दोनों क्या है? आर एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? ये समझ में आया? दोनों एंगल बाइसेक्टर है। टू प्रूव, हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर, ये वाला एंगल बेटा ये वाला एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये वाले एंगल का हाफ है। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का क्या है? ये हम प्रूफ करेंगे। भाई ये बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट तगड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान देना। मैं इस क्वेश्चन को नंबरिंग दे रहा हूं, नंबरिंग। ये वाला एंगल 1, ये वाला देखो, ये वाला एंगल कितना हो गया? 1, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये हो गया 2। ओके हो गया? और ये वाला जो एंगल है वो क्या हो गया? ये वाला एंगल 3, ये वाला जो एंगल है वो 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। मैंने सबकी नंबरिंग कर दी, ठीक है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब ध्यान देना सब लोग जो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो ऐसा होता है, ये वाला ट्रायंगल दे रहा हूं, देखो ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल? क्यू टी आर, जल्दी बताओ कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है क्यू टी आर। इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल 1 है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है बेटा। क्या है ये? जो किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। चलो समझाता हूं तुम्हें, अभी समझाता हूं। देखो ऐसा होता है, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल ए बी और सी। इस वाले ट्रायंगल में ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एक्सटीरियर एंगल है? एंगल 1, ये किसके सम के बराबर है? एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये वाला? अब यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगा रहे हैं, ठीक है? कौन सा ट्रायंगल लिया, जल्दी बोलो कौन सा ट्रायंगल लिया? ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने। कौन सा? QTR। क्या इसमें ये एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है? बोलो हाँ या ना, बोलो। एक्सटीरियर एंगल 1 किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ? अभी समझाया था जो, एंगल 3 प्लस 6 के। बोलो हाँ या ना? एंगल 3 प्लस एंगल, क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? बोलो भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। चलो 2 से किया क्या आएगा? 2 एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको 2 से किया 2 एंगल 3 प्लस इसको 2 से किया, बोलो क्या आएगा? 2 एंगल 6। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया? अब ध्यान दो, अब मैं ले रहा हूं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। बोलो ट्रायंगल कौन सा? बोलो PQR। समझ में आया?
बोलो कौन सा ट्राइंगल लिया, जल्दी बताओ। ट्राइंगल PQR। इस PQR ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, देखो सामने इस वाले PQR का, क्या ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है? ये पूरा इसका एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का। बोलो हाँ या ना, अनक समझ में आ रहा है? इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल यही होगा ना पूरा, तो जल्दी बताओ कौन सा होगा, जल्दी बोलो। एक्सटीरियर एंगल R। एक्सटीरियर एंगल R है ना ये, एक्सटीरियर एंगल R किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो। बोलो किसके इक्वल होगा इस वाले ट्राइंगल में? 4 प्लस ये पूरा, है ना? तो एंगल P प्लस एंगल Q, बोलो होगा कि नहीं होगा? चलो अब ये एक्सटीरियर एंगल R बताओ फटाफट से, ये कितना है? क्या इसको 2 + 1 लिख सकता हूं? बोलो क्या लिख सकता हूं? एंगल 2 प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल P को क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। एंगल 4 प्लस इस Q को क्या लिख सकता हूं, बोलो। एंगल 5 प्लस एंगल 6 लिख सकता हूं, हाँ या ना? चलो अब मुझे ये बताओ, क्या ये एंगल 1 और 2 इक्वल है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, बोलो हाँ या ना? और क्या यहाँ पे ये 5 और 6 भी इक्वल है? क्योंकि वो था ना, बाइसेक्टर थे ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस वाले एंगल 2 की जगह क्या ये 1 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल है? तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस ये 5 और 6 इक्वल है, तो क्या इस वाले 5 की जगह 6 लिख सकता हूं? इक्वल है ना? एंगल 6 प्लस एंगल, बोलो ये क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 एंगल 6, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए। इन दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिख रहा हूं फिर से, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन है 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन एक साथ आ गई, सेकंड और फर्स्ट, ओके। क्या ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? ये देखो 2 एंगल 1 और 2 एंगल 1, बोलो हाँ या ना? अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की ये राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? समझ में आया? तो क्या होगा, एंगल 4 प्लस ट्वाइस एंगल 6 इज इक्वल टू, बोलो किसके इक्वल होगा? ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 6। ये समझ में आया भाई? दोनों की ये 2 एंगल 1 इक्वल, तो दोनों के राइट इक्वल, दोनों के राइट इक्वल लिख दिए। अब देखो क्या ये 2 एंगल 6 से 2 एंगल 6 कट सकता है, हाँ या ना? क्या बचा मेरे पास? एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ओके। एंगल 4 क्या नाम है, एंगल 4 का क्या नाम है और एंगल 3 का क्या नाम है? देखो ऊपर क्वेश्चन, एंगल 4 का नाम क्या है और एंगल 3 का नाम क्या है? एंगल 4 का नाम क्या है? QPR 4, और एंगल 3 का नाम क्या है? QTR। समझ में आया? तो एंगल 4 का नाम क्या है बेटा? एंगल QPR, ट्वाइस ऑफ एंगल बोलो क्या है? QTR। 2 इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? तो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। हेंस यही प्रूव करना है इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चन है। बताओ है कि नहीं? ये आपको ध्यान से करना है, ठीक है?